हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम फिर हाजिर हैं हमारा DSSB TGT सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री का टॉपिक लेकर। और रोज़ मैं आपको जो है वो 15 क्वेश्चन करवाती हूँ। आज मैं 15 क्वेश्चन की बजाय मैंने अगली जो स्लाइड है, चलो पहले का आंसर आपको दिख जाएगा अगर मैं अगली स्लाइड दिखाऊंगी तो, क्योंकि मैंने इसमें वो एनिमेशन लगा रखी है। तो अब मैंने जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को और बढ़ाया है फ़ोटो के साथ में, क्योंकि अगर MCQ क्वेश्चन का आंसर और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तो आप जान ही लोगे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसी नॉलेज होती है जो थोड़ी सी और ज़्यादा जानने की ज़रूरत हमें पड़ जाती है, ठीक है। तो वो मैंने अब इसमें ऐड किया हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन में ऐड नहीं किया हुआ है, लेकिन जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है उसमें ऐड किया हुआ है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तात्कालिक कारण का मतलब पता क्या होता है? तात्कालिक कारण का मतलब होता है जो कि एकदम से ही ऐसा कारण बन के आ गया हो जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो और फिर लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया हो, ठीक है। उसको हम बोलते हैं करंटली कौन सा ऐसा कारण आ पड़ा था जिसकी वजह से जो है विद्रोह फिर करना ही पड़ गया, लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया और लोगों ने क्या किया, सीधा विद्रोह ही कर दिया। इसका मतलब होता है तात्कालिक कारण, ठीक है। अब 1857 का विद्रोह तो आपने सुना ही होगा, जिसमें आपका रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम आता है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कारण था जो कि ऐसे करके शुरू हो गया। तो इसका कारण जो था ना वो था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल हालिया एक ऐसा कारण बन गया था जो कि 1857 शुरू का जो युद्ध है वो शुरू करना पड़ गया था। तो वो कारण था चर्बी लगे कारतूस, ठीक है। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैल गई थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, जो विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गई थी। क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने हाल ही में क्या किया था, सेना में एक नई एनफील्ड बंदूक को वो लेके आए थे, और जिसको चलाने के लिए या फिर खोलने के लिए क्या था, मुंह से उसको खोलना था। और ऐसी अफवाह फैल गई थी, पता नहीं वो सच थी कि नहीं, लेकिन लोगों में अफवाह फैल गई थी कि ये जो कारतूस है ना जिसको हमें मुंह से खोलना है, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब हिंदू जो है वो गाय को माता मानते हैं, तो वो तो गाय का मांस जो है वो मुंह में नहीं ले सकते हैं। वैसे मुस्लिम जो होते हैं वो सुअर का मांस नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो धार्मिक चीज़ें थी उनको आघात पहुंच रहा था। और इसी वजह से क्या हुआ था कि 1857 का विद्रोह कर दिया कि भाई तुम हम पे बहुत टाइम से अत्याचार कर रहे हो, हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन अब तुम हमारी धार्मिक चीज़ों पर भी जो है वो हमें नोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने, जो सैनिक थे वहाँ के, उन्होंने इसको बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने 1857 का जो विद्रोह है वो उन्होंने चालू कर दिया, ठीक है। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण थे, ऐसा नहीं है कि एक ही कारण से सीधा विद्रोह चालू कर दिया, धीरे धीरे करके कारण इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव, पहला तो जो सिपाही थे उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनको वेतन कम दे रहे थे और उनको पदोन्नति भी नहीं दे रहे थे। पदोन्नति का मतलब होता है कि उनको और ऊंची पोस्ट दे ही नहीं रहे थे, उनको बस वही सेना में ही रखा हुआ था कि तुम लड़ने का ही काम करोगे। सेना में भी कितने सारे उच्च पद होते हैं, है ना, कोई कमिश्नर बन जाता है, कोई और उससे भी बड़ा बन जाता है, ठीक है। लेकिन इनको जो भारतीय सैनिक थे उनको सिर्फ लड़ने वाली सेना में ही ऐड करके रखा हुआ था। फिर है विदेश सेवा कानून, यानी कि जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, समुद्र पार जाने का डर, यानी कि क्योंकि सेना को तो कहीं भी भेज देते थे, है ना, क्योंकि उनके गुलाम थे, उनकी सेना उनके रूप में काम कर रहे थे, तो उनको कहीं भी भेज देते थे। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हमें समुद्र के पार कहीं भेज दिया तो वह क्या होगा, हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो सकता है, धर्म चेंज करने को भी बोल सकते हैं ये लोग, ठीक है। फिर एक और कारण क्या हुआ कि नई एनफील्ड राइफल लेके आए गए, जिसमें कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैल गई थी। और यही जो था, यही हमारा अभी हाल ही का एक मेन रीजन बना कि सैनिकों ने अब बोला कि ये तो हद से पार हो चुका है, अब हमें इसका विद्रोह करना ही पड़ेगा। मंगल पांडे की घटना, ठीक है, 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे थे उन्होंने क्या किया था कि कारतूस में गाय और सुअर की जो चर्बी लगी एनफील्ड बंदूक थी उनको चलाने से उन्होंने मना कर दिया। साथ ही साथ वहाँ पे दो ऐसे पुलिस वाले थे जिनको भी उन्होंने गोली से मार दिया था। तो 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई और इसके बाद दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ में भी ये फैल चुकी थी। यानी कि 1857 का विद्रोह खुद में एक बड़ी क्रांति है। तो इतने छोटे से उसमें तो सारा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन जितनी भी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पैराग्राफ में इसमें ऐड कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी।
स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो क्यों हुई थी भाई? सीधी सी बात पूछिए। अब देखो, स्वदेशी आंदोलन की जो घटना हुई थी ना, वो हुई थी हमारी बंगाल विभाजन की वजह से। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी? तो बंगाल विभाजन की हुई थी, क्योंकि 1905 में जो लॉर्ड कर्जन था ना, उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। और बंगाल का विभाजन किया तो इसको ही स्वदेशी आंदोलन कहा गया, इसको ही वंदे मातरम आंदोलन भी कहा गया, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब ये था कि हमने अपना खुद की स्वदेश की बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। हम इनकी विदेशी जो वस्तुएं हैं, चाहे खान पान हो, पहनावा हो, पढ़ाई हो, वो सब हम लोग क्या करेंगे, बाइकआउट कर देंगे। ठीक है, इसको जो है स्वदेशी आंदोलन कहा गया था, क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, और इसी वजह से उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने क्या किया, अपना स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया कि तुमने हमारा बंगाल का विभाजन किया है, अब हम तुम्हारी चीज़ों को खरीदना ही बंद कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, चलो मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन भी रखा हुआ है, मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने एक्सप्लेनेशन भी रखा हुआ है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध से की गई थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए इस विभाजन का उद्देश्य भारतीयों की राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना था, क्योंकि अंग्रेजों का मेन पर्पस क्या था, फूट डालो शासन करो, फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने करी थी। और फूट डालने का उनका ये मकसद था कि इंडिया के जो लोग हैं वो अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अगर उनको आपस में ही लड़वा दिया जाए धर्म को लेकर, तो आधे तो वैसे ही मर जाएंगे और आधे जो बचेंगे उन पर वो आराम से कंट्रोल कर लेंगे। इस तरह से उन्होंने ये नीति अपनाई हुई थी, और इसके विरोध में भारतीय नेताओं और जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, विदेशी वस्तुओं को अपनाने का संकल्प लिया, स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनको अपनाने का उन्होंने संकल्प लिया। एक मिनट रुको, साइज ना थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है तो जगह ही नहीं मिल रही इसमें। ठीक है, और क्या था कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व है मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनको बाल पाल और लाल के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो अरविंद घोष थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर नेताओं ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि आत्मनिर्भरता हमने लेके आनी है, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना है, और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हमने जन जागरण पैदा करना है। ये सारा स्वदेशी आंदोलन के बारे में हमारी जानकारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कांग्रेस की स्थापना ये तो मालूम है सबको कि 1885 में की गई थी। ठीक है, तो कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 में की गई थी, और A.O. ह्यूम जो थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी और हासिल कर लेते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, याद रखना 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो जाता है A.O. ह्यूम जो है उनको इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को एक साझा मंच प्रदान करना था, जहां वे अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हितों पर विचार विमर्श कर सकें। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी जी ने करी थी। ये वाला क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुए थे ना काफी सारे, उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन व्योम चंद्र बनर्जी का। ठीक है, और इस अधिवेशन में देश के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें, मुख्य रूप से जो है दादा भाई नेरोजी भी थे, और दादा भाई नेरोजी ने पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ठीक है, इस तरह की कोई किताब भी लिखी थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी आए थे, बदरुद्दीन तैयब जी भी आए थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राष्ट्रवादी नेता भी शामिल हुए थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी ना, तब ये भी सारे उस हॉल में, जो भी सारा हॉल था उसमें बैठे हुए थे सारे लोग। ठीक है, उसके बाद आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वो दिया था हमारे, किसने? महात्मा गांधी जी ने दिया था, है ना। ये तो सबको मालूम ही है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सबको मालूम होती है, इसलिए मैं इस तरह का इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो अपना हुआ था 1942 में। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी जी ने किया था, और करो या मरो का नारा भी इसमें ही दिया गया था। अब एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों भाई,
क्यों किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों करना पड़ा था? क्योंकि एक क्रिस्प मिशन आया था, ठीक है। एक क्या था हमारा उस समय पे क्रिस्प मिशन जो है वो चल रहा था, उसका विरोध करने के लिए जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन किया था, जिसमें उस समय के जो हमारे गवर्नर थे वो लिन लिथ गो थे, ठीक है। लिन लिन लिथ गो, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आई थिंक ऐसे करके ही थी, ऐसे करके कुछ स्पेलिंग, ठीक है। तो याद रखना ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन का आ जाता है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन का नाम आपने जो है वो किया होगा कि साइमन गो बैक, है ना। 1928 में साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था। अब ये पूछ रहा है कि साइमन कमीशन जो है ये भारत में आया कब था? तो याद रखना कि साइमन कमीशन भारत में जो आया था ये 1928 में आया था, ठीक है। और इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। साइमन गो बैक के नारे इसलिए लगाए गए थे क्योंकि एक कमीशन बिठाया गया था, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही शामिल थे, एक भी भारतीय को ऐड नहीं किया गया था। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया कि जब हमारी भारतीय समस्याओं को समझने के लिए भारतीय ही होना चाहिए उसमें, उसको तो ज़्यादा मालूम पड़ेगा ना कि हमारे भारत में क्या चीज़ है क्या नहीं है। तुमने एक भी भारतीय उसमें ऐड नहीं किया है, और इसी वजह से उन्होंने गो बैक के नारे लगा दिए कि भाई चले जाओ यहाँ से। जब भारतीय किसी को ऐड नहीं कर रहे हो तो कोई क्या फ़ायदा है। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत के संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए एक साइमन कमीशन का गठन किया। क्यों किया था? ताकि भारत के जो संवैधानिक सुधार हैं उसको देखा जा सके। लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसे भारतीयों का अपमान माना गया और इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग सहित लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे भी लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अब ये भी क्वेश्चन आता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी, कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? काफी सारे सवाल आ जाते हैं। यहाँ पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना जो थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये हमारी हुई थी अमेरिका में, ठीक है। 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने करी थी, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में, ठीक है, 1913 में अमेरिका में लाला हरदयाल जो थे उन्होंने करी थी। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और पढ़ लेते हैं हम इसकी। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा ना इसको, क्योंकि ये ना ऊपर सेट हो रहा है, चलो नीचे हो जा रहा है। चलो गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई, याद रखना कि 15 जुलाई 1913 को अमेरिका में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जो शहर है उसमें गदर पार्टी की स्थापना हुई। इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना में लाला हरदयाल की प्रमुख भूमिका रही और उन्हें गदर पार्टी का प्रमुख संस्थापक भी मान लिया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत इसके अलावा सोहन सिंह भकना, पंडित काशीराम, भगत सिंह, थिंग, करतार सिंह, ठीक है, जैसे कई भारतीय क्रांतिकारी भी इसमें शामिल हुए, ठीक है। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को इकट्ठा करके ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को आज़ाद कराना था। अब देखो, अमेरिका में जाके हमने एक गदर पार्टी बनाई थी उस टाइम पे 1913 में, और उसके पीछे का रीज़न ये था कि अमेरिका में जितने देखो भारत वाले तो सारे सपोर्ट कर ही रहे हैं ना, पूरा इंडिया खड़ा है अंग्रेजों के खिलाफ में, लेकिन कुछ लोग उस टाइम भी अमेरिका में रह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ सपोर्ट कर सकें, ठीक है। इसलिए गदर पार्टी हमने अमेरिका में शुरू करी थी, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत सारे भारतीय रहते हैं आज भी, अब तो और ज़्यादा रहते हैं। तो हमने हर जगह पे जहाँ भी भारतीय रह रहे थे सभी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये तो सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर जो है वो निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। तो ये इस चीज़ को है जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया था, ठीक है। और ये 1919 में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने फिर इसका विरोध करने के लिए 1920 में असहयोग आंदोलन को भी चलाया था, ठीक है। तो बहुत सारी डिटेलिंग है जलियांवाला बाग, तो अब सबने वो अक्षय कुमार की मूवी भी देख ली होगी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो किस घटना से मानी जाती है? तो वो हमारी मानी जाती है दांडी मार्च से, ठीक है। 1930 में गांधी जी द्वारा दिया गया दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत माना जाता था, क्योंकि नमक पे भी कानून लगा दिया था, नमक तो हमें चाहिए चाहिए भाई,
सब्जी का स्वाद नमक के बिना तो आने से रहा, है ना? तो वो आता ही नहीं है जब तक नमक उसमें ना डालते, कितनी हरी मिर्च डाल दो, कितना भी कुछ डाल दो। तो उस पर ही उन्होंने कर लगा दिया था। तो गांधी जी ने बोला कि नमक तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तुम उस पर भी कर लगा रहे हो। तो फिर उन्होंने क्या किया, नमक कानून ही तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को अचानक वापस क्यों लिया गया था? तो याद रखना कि असहयोग आंदोलन को इसलिए वापस लिया गया था क्योंकि चोरी चोरा की घटना हुई थी 1922 में। ठीक है, ये जो हमारा असहयोग आंदोलन है, ये तो हमने 1920 में चलाया था, है ना? 1920 में हमने इसको चलाया था, लेकिन 2 साल के बाद ही 1922 में ही चोरी चोरा की घटना हो गई थी, जिसमें विरोध कर रहे निहत्थे लोगों पर वहाँ के पुलिस वालों ने गोलियां चला दी थी। तब जाके पब्लिक भड़की और उन्होंने जो है पूरी पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। और उस पुलिस स्टेशन में दबक के बैठ गए थे वो 22 पुलिस वाले। उन्होंने क्या किया, जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने पूरी पुलिस स्टेशन को ही फूँक दिया, जिसमें जो 22 पुलिस वाले बैठे थे, वो भी साथ में जल गए थे। और क्योंकि इसके नेता जो थे, वो तो महात्मा गांधी जी थे, है ना? तो उनको ही गिरफ्तार करके क्या किया, जेल में डाल दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अभी मैं सबसे पहले या फिर दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन था, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन क्या पे हुआ था, अपना बम्बई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में हुआ था, जब हमारा ये 1885 में, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो फिर हमारे, और इसकी अध्यक्षता भी याद रखना कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था ना, तो इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। ओके, तो ये थे हमारे आज के और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और मेरे ख्याल से मैंने स्टार्टिंग में हिस्ट्री बोल दिया, जबकि ये पॉलिटी का सब्जेक्ट है, मैं भूल गई बिल्कुल ही। ठीक है, मतलब मिक्स्ड ही होता है, एसएसटी में सब कुछ मिक्स्ड ही अपना आ जाता है। ठीक है, हिस्ट्री भी आ जाता है, सब कुछ मिक्स होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।